जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। एकादशी तिथि का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। सभी तिथियों का अपना विशेष महत्व है। हर तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ का स्थान प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है? एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है, लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, तब असुरों से उसकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। मोहिनी स्वरूप के माया जाल में असुरों को फंसाकर देवताओं को अमृत पान कराया था भगवान विष्णु ने। इसीलिए उनका मोहिनी स्वरूप पूजनीय माना गया है। दूसरी मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में जब भगवान राम पत्नी वियोग में दुखी थे, तो महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद बैकुंठ में स्थान मिलता है। इस बार मोहिनी एकादशी 30 अप्रैल को 2023 को रात 8:28 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 मई को रात 10:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। सोमवार का दिन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर इस कथा को भी सुन लेंगे तो भी आपको उसके बराबर ही फल मिलता है। तो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा मैं आपको बताती हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही भगवान विष्णु के लिए जय श्री हरि जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के बहुत सारे वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से बहुत दुखी रहने लगा। जब उसे कोई सहारा नहीं दिखा तो वो चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ भी दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया क्योंकि उसने फिर चोरी करनी शुरू कर दी। राजा से आज्ञा लेकर इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वहां पहुंचकर वो पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में वह घूमता हुआ कोढ़ियन ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे।
उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कोरियन मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस विधि के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महामात्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।